मॉनसून का तबाहकुन स्पेल, पंजाब में मामूला जिंदगी बहाल न हो सके, पाक फौज और इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जेहलम में सैलाबी सूरत हाल, पानी में फंसे हुए 498 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अब भी कई देहात ज़ेरे आब, स्कूल मसाजिद में पानी मौजूद। तौंसा शरीफ में मकानात और फसलें तबाह, गरीबों का सब कुछ पानी में डूब गया। नाला गिहान और नाला बुनहान में पानी के बहाव में कमी। जेहलम में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। पंजाब में कल से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 63 अमवात। 26 जून से 17 जुलाई तक 178 अफराद जान से गए। पंजाब में मॉनसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। आंधी और तेज बारिश की पेशगोई, पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात, जेहलम, गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। मॉनसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने लगा। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, मुतालिका अजला को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। मंगला डैम में पानी की सतह 47%, तरबेला में 79%, जबकि भारतीय डैम्स में 36% तक है। दरियाओं और डैम्स में 21 मुकामात पर सैलाब में शगाफ पड़ने की निशानदही। 47 सिविल और फौजी इदारों के अफसरान के इजलास में अहम फैसले, मिनट्स चारों सूबों का इरसाल। चनाब और कराकरम ग्लेशियर से पानी के बहाव से खतरात बढ़ सकते हैं, पेशगी इक़दाम जरूरी करार। वीडियोस देख रही थी और मैं देख रही थी ये जो चकवाल की वीडियोस है, तूफानी बारिश थी। बड़ी अच्छी बात है कि आपने उसको आवर्स में क्लियर किया। तो जहां पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। वज़ीर आला पंजाब की चकवाल, जेहलम, रावलपिंडी में आज ही 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पीडीएमए हेडक्वार्टर्स का दौरा, बारिश और सैलाबी रैली की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, सैलाब के दौरान जानी नुकसान हुकूमत की गफलत की वजह से नहीं, नुकसानात कुदरती आफात के बायस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की जरूरत है। लाहौर में बादल एक बार फिर बरस पड़े। जौहर टाउन, बाबरा टाउन, कैनाल रोड पर तेज बारिश। चौक नाखुदा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा, रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब गया। लतीफ चौक, कश्मीर पार्क, शाहदरा में नौजवान करंट लगने से जाँ बहक हुआ। रेलवे क्वार्टर में मकान की छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। मॉनसून का जबरदस्त स्पेल अब सिंध में बारिश बरसाएगा। कराची में कल से बादल बरसेंगे, गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर रेफरेंस खत्म करने का फैसला। हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी ने नतीजा खेज होने की रिपोर्ट जमा करवा दी। हमारी पार्टी में भी कुछ न कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि सच बोलने की सजा अपने साथियों को भी दे रहे हैं। हमारे पास 13 से 15 MPAs हमारे साथ कांटेक्ट में हैं। हमें उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से यकीन दहानी करा दी हुई है कि वो इरफान सलीम साहब को इंशाअल्लाह इस सेनेट के इलेक्शन में वोट दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सेनेट टिकट की तकसीम पर नाराज। इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ पेशावर जलाल रहमान कहते हैं, नजरियाती कारकुन को नजरअंदाज करके सरमायादारों को सेनेट के टिकट दिए गए। 9 मई के बाद कुछ लोग डर गए, कुछ बागी हो गए और कुछ गद्दार निकले। इरफान सलीम का नाम फहरिस्त में डालकर निकाल दिया गया। सेनेट के लिए उम्मीदवारान की लिस्ट बानी पीटीआई तक नहीं पहुंचाई गई। सेनेट इंतखाबात पर पीटीआई रहनुमाओं और उम्मीदवारों के दरमियान इख्तलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और नाराज पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार न होने का फैसला बरकरार। सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला करवाने पर इत्तेफाक। गंडापुर सरकार के हिमायत याफ्ता 6 उम्मीदवार और अपोजिशन के 5 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर्स बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 13 सीटों में से 1 पर टॉस होगा।
सेनेट इंतखाबात की आड़ में पीटीआई में खामोश ग्रुपिंग उरूज पर। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत भी नजरअंदाज। इरफान सलीम को मरकजी क़यादत के चंद रहनुमाओं के अलावा 11 MPs की हिमायत भी हासिल। ज़राए के मुताबिक शकील खान ग्रुप सेनेट इंतखाबात के हवाले से नजरियाती उम्मीदवारों की हिमायत में पेश। शकील खान के अलावा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश भी इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान के हामी। खातून को इग़वा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल मंजूर। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया। बैरिस्टर सेनेटर अली जफर ने कहा, औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत थी, इस सजाए मौत को बरकरार रहना चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज बोली, हम औरत को कमजोर बना रहे हैं, ये सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। आजम नजीर तारड़ ने कहा, ये कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है, मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत तरजीही बुनियादों पर रोजगार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोजगार हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात का जामे-लाए अमल तश्कील दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी लीबिया के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी चैलेंजेस और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई सनत में ताउन और तकनीकी महारतों के तबादले पर इत्तेफाक। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम हफ्तर की यादगार शहुदा पर हाजिरी। फूल रखे पाक फौज की चाकू चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुल्क की मईशत में बेहतरी। करंट अकाउंट बैलेंस $2.1 अरब सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2024 के खसारे के मुकाबले में माली साल 2025 में करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, करंट अकाउंट सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना खुशाइंद है। हुकूमती इक़दामात से ज़र मुबादला ज़खायर $19 अरब से भी तजावुज़ कर गए। पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मुबैना खुदकुश हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जुलाई की शाम 5 बजे खवारिज ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरीन हिकमत अमली के बाइस खवारिज ने हथियार डाल दिए। गिरफ्तार अफराद की उम्रें 15 से 18 बरस के दरमियान है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस आलमी ताउन पाकिस्तान की पॉलिसी के बुनियादी सुतून है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के हुसूल में नुमाया किरदार अदा किया। पहलगाम वाक़े की तहकीकात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। भारत का मकसद मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है। अदाकारा हुमैरा असगर को किसी ने कत्ल नहीं किया। तफ्तीशी हुक्काम ने मौत की गुत्थी सुलझा दी। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि अदाकारा की मौत तबई निकली। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। हुक्काम के मुताबिक हुमैरा असगर की लाश से 9 सैंपल्स जामे कराची की फॉरेंसिक लैब भेजे गए थे। सानहे कलात में जाँ बहक 3 कव्वालों को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा PIB स्टेडियम में अदा की गई। गवर्नर सिंध, वजीर बल्दियात सिंध समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और अहले खाना ने शिरकत की। फारूक सत्तार ने कहा कि दहशतगर्द शिकस्त का बदला शहरियों से ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन-अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वज़ीर आला का अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सरबराही KP काबीना का इजलास। जिला कुर्रम में अमन की बहाली, जिरगों और अमायदीन की मुशावरत से दीगर इलाकों में अमन कायम करने की तजवीज़। 3 MPO कानून में इस्लाहात और इसके निफाज को सूबाई महकमा दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए सुआत में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं। वफाकी वजीर अता तारड़ की PTI हुकूमत पर तनकीद, कहा इनकी बयानबाजी से PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे दौर में यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हुई, कौमी एयरलाइन को अब अरबों रुपए का मुनाफा होगा। अफगान वीज़ा स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, वज़ारत दाखिला ने अहम अफसरान को ओहदे से हटा दिया। डिप्टी सेक्रेटरी वीज़ा शीरीन हिना असगर ओहदे से फारिग, शफकत अली नए डिप्टी सेक्रेटरी वीज़ा तैनात, जॉइंट सेक्रेटरी FIA अदनान अरशद ओलिग भी फारिग। वीज़ा स्कैंडल में अब तक 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान से निकाले गए अफगानों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेज रहे हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्द एक SHO की मार है, मेरा ये बयान नामुकम्मल चलाया गया। सयाह को सबाक के बगैर आधा जुमला मशहूर करना ज्यादती है। यूसुफ गिलानी को बड़ा रिलीफ मिल गया। टडाप मेगा करप्शन स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म को तमाम मुकदमात से बरी कर दिया गया। कराची की वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने यूसुफ गिलानी को 14 मुकदमात में बरी किया। मीडिया से बातचीत में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मुझ पर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, जिन्होंने केसेस बनाए मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उन्हें छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसा थम ना सके। मलीर RCD ग्राउंड के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को कुचल डाला। शनाख्त 60 साल बाकर के नाम से की गई। हादसे के बाद मुश्तल शहरियों ने ट्रेलर को आग लगा दी। ड्राइवर पर तशद्दुद, पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वादी नीलम जागरा सीरी के मकाम पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मियां बीवी समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा सड़क की खस्ता हाली के बाइस पेश आया। लाहौर के थाना सतोकतला के हुदूद में घरेलू मुलाजमों पर तशद्दुद, सफाक मालिकन गिरफ्तार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 12 साला निस्बा फरखुंदा बीबी के घर मुलाजमा थी। बदतरीन तशद्दुद पर बच्ची घर से भाग गई। गुमशुदगी की इतला पुलिस को निस्बा के वालिद ने दी। पुलिस ने बच्ची को दाता दरबार से तलाश कर लिया। मनशियात का जहर इंटरनेट के जरिए घरों में पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में क्रिस्टल मिथ जैसे मुहलिक नशे के फैलाव में इजाफा। नौजवानों के साथ खवातीन भी क्रिस्टल मिथ का शिकार होने लगी। सेहोनी फौज ने एक बार फिर इमदादी मरकज पर जमा भूखे मुतासरीन पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 7 फलस्तीनी शहीद, 21 जख्मी हुए। खान यूनुस, अलमवासी और जबालिया में बेघर के खैमों पर भी बमबारी हुई। सुबह से जारी हमलों में 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ग़ज़ाए क़िल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। सेहोनी हमलों में रोजाना 28 बच्चों की शहादत। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि सेहत का निज़ाम तबाहकुन सतह पर पहुँच चुका है। हमास ने कहा है कि गजा में बच्चों और शहरी आबादी के खिलाफ जदीद तारीख का बदतरीन जुर्म हो रहा है। सालिसों ने जंग बंदी की नई तजवीज़ पेश कर दी। इतने बच्चे शहीद कर दिए गए कि उनके नाम पढ़ते पढ़ते 18 घंटे लग गए। बरतानिया में इसराइली बर्बरियत में शहीद गजा के बच्चों के नाम पढ़े गए। 15,000 बच्चों के नाम सुनकर सभी रो पड़े। शाम में एक दिन बाद ही जंग बंदी खत्म। स्वेदा में दरोज और बुद्दू कबीले में फिर लड़ाई छिड़ गई। एक दूसरे पर भारी हथियारों से हमले। बुद्दू रहनुमाओं ने मुल्क भर से जंगजुओं स्वेदा पहुंचने की कॉल दे दी। सरकारी फौज को भी दोबारा स्वेदा भेजने की तैयारी। इसराइल ने शामी फौज को महदूद इजाजत दे दी। इसराइली वजीर खारजा गेरोन सायर का स्वेदा में इमदादी सामान भेजने का हुक्म। मुल्क का सदर और टैक्सी में सफर। ईरानी सदर टैक्सी में बैठ गए। तबरेज जा रहे थे कि काफिले की गाड़ियों को पेट्रोल की जरूरत पड़ गई। पेट्रोल गैर मयारी होने की वजह से गाड़ियां चल ही ना सकी। इसके बाद ईरानी सदर को तबरेज तक टैक्सी में सफर करना पड़ा। ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी से डेनमार्क और रूस में सख्त कशीदगी। जंग के बादल मंडलाने लगे। डेनमार्क में रूसी सफीर व्लादिमीर बार्बन ने शहरियों को बंकर्स तैयार रखने की अपील करके खौफ की लहर दौड़ा दी। 3 दिन के लिए खुराक, पानी और जरूरी अशिया का जखीरा करने की भी हिदायत जारी।
बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज से पहला टी20 20 जुलाई को शेर बंगला स्टेडियम में होगा। कौमी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस दूसरा और तीसरा मैच 22 और 24 जुलाई को शेड्यूल्ड। क्रिकेट के शौकीन के लिए एक रंगीन मौसम। खवातीन क्रिकेट सीजन 2025-26 का भरपूर आगाज। कौमी टीम का आयरलैंड, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मैचेस का शेड्यूल तैयार। और शहंशाह गजल मेहदी हसन ने 60 बरस के करियर में 25,000 गीत और गजलें गाईं। 300 से जायद फिल्मों में आवाज़ का जादू जगाया। दर्जनों अवार्ड्स अपने नाम किए। मेहदी हसन आज जिंदा होते तो 98 बरस के होते।